पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए तमाम बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और एक बहुत अच्छा है कि हमारे तहसील में मुख्तलिफ एरिए में स्कूल हैं, उनसे एक जगह पे मिलने का मौका मिल रहा है, तारुफ हो रहा है, तमाम बच्चों का आपस में इंट्रोडक्शन हो रहा है और इसके अलावा टीचर और प्रिंसिपल साहबान का। तो ये कंपटीशन में कुछ अदारे ऐसे हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कि ये इसमें तमाम अदारों को हिस्सा लेना चाहिए और बड़े शौक से। इसमें बच्चों की बहुत ग्रूमिंग होती है और अदारे का नाम भी रोशन होता है। तो आइंदा मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कंपटीशन होगा उसमें हमारी तहसील के जो दूर दराज के एरिए हैं जैसे कि लितन मानी और दूसरे एरिए हैं, कुछ अदारे वो फासले की वजह से वो नहीं इसमें आए, उनको आना चाहिए। और जो तहसील मनकेरा के अदारे हैं, मैं ये कहूँगा कि ये तमाम अदारों को जो आने वाला प्रोग्राम हो उसमें तमाम जो मेज़बान हैं, हम सब इसमें मेहमान हैं, जो मुकामी अदारे हैं ये मेज़बान हैं, तो इनको बेहतर से बेहतर यहाँ स्टूडेंट के लिए इंतजाम करने चाहिए, सबको मिलकर करने चाहिए ताकि उनके जो स्पीच का जो बहुत बेहतरीन मैं मलका टुडू साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा जो इस अदारा हालत के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बेहतरीन हाल का इंतज़ाम किया। लेकिन इसके साथ यह है कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट के लिए उनकी जो रेस और जब इसके लिए हमें कुछ कमी महसूस हो रही थी तो सब अदारों को मिल के इसकी एक अच्छी जगह का अच्छी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी आने वाले पीरियड में। आज का जो कंपटीशन इसमें तमाम बच्चों ने, अच्छा मैं देख रहा था कि इस हाई के बच्चे काफ़ी बड़े बच्चे होते हैं तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उनकी अच्छी स्पीच थी, मिडिल की उससे ज़्यादा कंपटीशन था और मुझे ज़्यादा खुशी की बात है कि प्राइमरी के बच्चों का बड़ा टफ कंपटीशन था, बहुत प्यारी स्पीच उनके लिए थी। तो ऐसा ही ऐसे छोटे बच्चों को भी आगे लेके आना चाहिए। आज के ये छोटे छोटे बच्चे आज उन्हें स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में इन्हीं स्टूडेंट ने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एएसपी और बाकी जो मुल्की और बातों संभालनी है, किसी ने इलेक्शन में जाना है, तो यहीं से तरबियत होती है। ये स्टूडेंट दौर जो है ये तरबियत का है, यहीं से उनके कॉन्फिडेंस आता है, यहीं से उनके नॉलेज में इजाफा होता है, उन्हें अपने आप को मुतारफ करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत प्यारा स्टेज होता है। मुझे जो कुछ मिला वो स्कूल स्टेज, कॉलेज स्टेज से मिला, तो ये तमाम चीज़ें जो मिलती हैं हमें, ये कॉलेज में हमें जब मौका मिलता है, जब स्कूल में कहीं भी जगह पे स्टेज पे आने का मौका मिलता है, तो उस वक्त ही जब ग्रूमिंग होती है, उस वक्त ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कहीं पे भी बात कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि जिस चंद मिनट आप बातें करके कुछ थोड़ा सा लोगों को टाइम को गुजारने के लिए इंटरटेन करें, तो उन्हें अचानक मुझे बुला लिया कि आप आके खुद ही उसमें कुछ करें। तो लिहाजा मैं थोड़ा सा, क्योंकि जजमेंट हो रही है तो जज साहबान की ये बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि सही अच्छे तरीके से वो जज करना ऐसे सीट पे बैठ जाना नहीं, जज करना और जज वाली सीट पे बैठ के पूरे तरह सही तरीके से फैसला करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रूटीन में हमारी अपनी अपनी राय होगी, इस बच्चे ने बहुत अच्छी स्पीच की है, लेकिन वहाँ उन्होंने तमाम उसके मटीरियल को भी देखा जाएगा कि मटीरियल कितना रेलिवेंट था, बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस था, बाकी तमाम चीज़ों को, बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, ये तमाम चीज़ों को। साथ हमने टाइम की भी तब्दील लगाई थी कि टाइम मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 4 मिनट दे। तो लिहाजा इस टाइम में उसने स्पीच अपने आप को मैनेज भी करना है, तो ये तमाम जो टाइम को मैनेज करना और सारी चीज़ों को और उनको जज करना, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। तो कुछ जो पहले कंपटीशन हो चुके हैं, इसके अलावा जो जंप का था और रेस का था वो तो हमारे सामने है, जो जिसने सामने विन किया वो सामने आ गया, उसमें कोई जजमेंट का कोई इतना खास मामला नहीं होता। लेकिन तलावत कुरान मजीद और नाज शरीफ का कंपटीशन हुआ, तो जज साहबान ने बहुत ही क्वालिटी की जजमेंट की। वाकई जिस बच्चे के जो अदायगी जितनी अच्छी थी, जो उनके पढ़ने का अंदाज कितना अच्छा था, वो तिलावत कुरान मजीद थी या नात रसूल मकबूल थी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जजमेंट की। मैं उनको मौजूद
नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी जजमेंट। रौशन अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर मैं आपको दावा देता हूँ, वरना फिर मैं मजीद 2-4 मिनट के आगे कुछ चंद टाइम मिला है तो बातें करता हूँ। रौशन कितना टाइम है मजीद? चलो चलो जी, फिर ऐसे ही है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए टूट के दरिया तो समंदर तलाश कर। अब हम समंदर की तरफ चले जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमें अब क्या करना है, हमें हमारे बच्चों को हमने कैसे प्रोमोट करना है, क्योंकि मुझे चंद मिनट और मौका मिला है कि उस वक्त तक अभी जजमेंट हो रही है, तो लिहाजा चंद बातें आपसे और भी शेयर की जाए। तो ये जो स्कूल की लाइफ है, बच्चा घर में होता है, वो एक अपने माहौल में, जब वो किसी एजुकेशन तालीमी अदारे में आता है तो वहाँ उसकी तरबियत का अमल शुरू हो जाता है, आगाज़ हो जाता है। तो असातिज़ा किराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे की तरबियत करना, उनके हर हवाले से। तालीम सिर्फ ये नहीं है कि उसे लिखना पढ़ आता है, उसने किताबें को याद कर लिया है तो उसने सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंटिंग मशीन नहीं हमने बनाना, हमने अपने बच्चों को नॉलेज देना है, उनको माशरे का एक काबिल इंसान बनाना है और एक ऐसा इंसान बनाना है जो वहाँ पे बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सके, कामयाब इंसान बनाना है। तो कामयाबी के लिए सिर्फ यही नहीं है कि आपने नंबर अच्छे हासिल किए हैं, बल्कि के कामयाबी के लिए ये है कि आप अच्छे स्पीकर भी हों, आप अच्छे नाखान भी हों, आप अच्छी तलावत भी कर सकते हो, आप जो भी तालीम हासिल करें उसको समझ के करें। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए तो टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो उस पर इतना गौर से सुना जाए उस वक्त कि आपको हर चीज़ समझ में आए। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको बाद में समझ लेना चाहिए, ताकि आपके कॉन्फिडेंस और आपका जो नॉलेज है वो परफेक्ट हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप चीज़ों को याद करके आ जाएं और उसके बाद वो लिख दें पेपरों में, क्योंकि जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है बदकिस्मती से ये अब सिलेबस बेहतर हुआ है। पहले ऐसे चल रहा था कि हमने चंद चीज़ें याद कर लेनी है और वही हमने पेपर में लिख के आ जानी है, और हत्ता कि MA MSc तक भी रट्टा सिस्टम नहीं चल रहा था, जो नहीं होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया का हम कम्पीट करें तो पाकिस्तान इस हवाले से, तालीमी हवाले से बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं देना चाहते जो उनके यूटिलाइज होंगे। माल जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे वहाँ कुछ और होता है, और जो हम किताबें रख के लेके आ जाते हैं वो कुछ और होता है। नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। हमारे मुल्क में इंजीनियर बनता है, वो BS इंजीनियर करने के बाद उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल में